आज आपसे शेयर करूंगी एक बहुत ही मज़ेदार और क्लासिक रेसिपी जिसे घर में रखे हुए सामान से बनाएंगे और मसाले तो इसमें सिर्फ दो ही पड़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ायज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज बनाएंगे जी क्रीमी क्रॉकेट्स। बनाना आसान, खाने में टेस्टी और जिसके आगे भी सर्व करेंगे ना, यकीन करें उसका हाथ नहीं रुकेगा। बनाकर आप इसे 4 से 5 दिन के लिए फ्रिज में महफूज भी कर सकते हैं। रेसिपी को अंत तक देखें। रेसिपी अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें जी, जल्दी से रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। तो मज़ेदार से सुपर क्रिस्पी क्रंची ये क्रीमी क्रॉकेट्स बनाने के लिए सबसे पहले तो लूँगी मैं एक कढ़ाई और उसमें डाला है मैंने 1 पाव के लगभग है मेरे पास बोनलेस चिकन। आप लोग हड्डी वाला चिकन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। 1 से 1.5 ग्लास इसमें पानी डालेंगे और इसको कवर लगाकर मैं बॉयल कर लूँगी तकरीबन 10 मिनट के लिए। अब 10 मिनट के बाद देखें चिकन बॉईल हो चुका है और आप लोग देख रहे हैं इसमें 1 से 1.5 कप के बराबर यखनी भी बाकी है। इस यखनी का इस्तेमाल हम बाद में करेंगे, इस छान कर रख लेंगे। और जो चिकन है इसको आप लोगों ने मोटा मोटा सा श्रेड कर लेना है। चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। एक फ्राइंग पैन लूँगी और उसमें डालूँगी 2 टेबलस्पून मक्खन के और तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून इसमें कुकिंग ऑयल भी शामिल करें। एक बड़े साइज़ की प्याज ले लें और इसे चॉप कर लें बिल्कुल बारीक सा। अगर वज़न में देखें तो तकरीबन 100 ग्राम के बराबर ये प्याज है। प्याज डालेंगे और अच्छे तरीके से इसे मिक्स करते हुए भूनेंगे तकरीबन 1 मिनट के लिए। ये बस सॉफ्ट हो जाए इतना ही हमने इसको पकाना है, कोई कलर शलर नहीं देना। जैसे ही प्याज हल्की सी सॉफ्ट पड़ेगी, 3 से 4 जवे थे लहसुन के और 3 अदद हरी मिर्चें जिन्हें मैंने चॉप कर लिया है। आप चाहें तो दोनों चीज़ों का पेस्ट बनाकर भी डाल सकते हैं, शामिल कर देंगे प्याज में। और अब हमने इसे 3 से 4 मिनट के लिए पकाना है क्योंकि हमने डाला है लहसुन, जिसका कच्चापन ख़त्म करना बहुत ही ज़रूरी है। तो फ्लेम को लो रखें। आप लोग देखेंगे कि प्याज और लहसुन में कलर नहीं आना चाहिए, मगर जैसे ही आपको अच्छी सी खुशबू आने लगे आप इसमें डाल दें 3 टेबलस्पून भर के मैदा, जिसे आप लोगों ने पहले छान कर इस्तेमाल करना है। मैदा डालेंगे और फ्लेम को बिल्कुल लो रखना है। आप लोगों ने मिक्सिंग करेंगे 1 से 2 मिनट के लिए। जैसे जैसे मिक्स करते रहेंगे मैदा फूलेगा और इसमें से अच्छी सी खुशबू भी आने लगेगी, आप खुद महसूस करेंगे। मैदे को कोई भी कलर नहीं देंगे। और अब जो हमने यखनी छान कर रखी हुई थी ना, सबसे पहले 1 से 1.5 कप वो डाल दी है मैंने। इसी स्टेज पर फ्लेम को ऑफ कर दें। अगर आप नई नई कुकिंग सीख रहे हैं तो आपसे ये भी संभाला नहीं जाएगा। फ्लेम ऑफ होगी तो मिक्सिंग अच्छे तरीके से कर लेंगे। इतनी अच्छे तरीके से मिक्सिंग करें कि मैदे में कोई भी गुठली बाकी न रहे। साथ के साथ डाल देंगे 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर। बस यही 2 मसाले ही डलेंगे इसमें। अब मसालों को मिक्स करेंगे, मगर मिक्स करने के साथ साथ मैं इसमें चिकन भी डाल दूंगी, जिसे हमने मोटा मोटा सा श्रेड करके रखा हुआ है। अब फ्लेम को दोबारा से मैं ऑन करूंगी, बिल्कुल दम वाली फ्लेम पे, और मिक्सिंग स्टार्ट कर देंगे। इतना अच्छे तरीके से मिक्स करें कि ये सारी चीज़ें एक डो की शेप में आ जाए, यानी कि इकट्ठी हो जाएं और पैन को छोड़ दें। वीडियो इस स्टेज पर अगर ज़रा सी भी आप लोगों को अच्छी लगे, आप सब लोगों से गुजारिश है वीडियो को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। देखें चिकन का मिक्स मैंने एक बोल में निकाल लिया है। इसे हल्का सा ठंडा करेंगे और फिर इसमें डालूंगी मैं आलू। 3 मीडियम साइज़ के आलू हैं, अगर इन्हें वज़न में देखें तो 1 पाव के बराबर हैं। आलू बॉईल करें, बॉईल करने के बाद इन्हें ठंडा करें और छील लें। और ग्रेटर की मदद से आप लोगों ने आलू को ग्रेट करके डालना है। आलू ग्रेट हो जाएं तो इसमें डालें ढेर सारा हरा धनिया और अच्छे तरीके से मिक्सिंग कर लें। चिकन का जो हमने मिक्स बना के रखा हुआ था उसे रूम टेम्परेचर पर होना लाजमी है, वरना आलू जल्दी से घुल जाएंगे और ये बैटर पतला हो जाएगा। मिक्सिंग अच्छे से हो चुकी है तो चलें जी क्रीमी चिकन क्रॉकेट्स बनाना स्टार्ट करते हैं। तो हाथों को हल्का सा ग्रीस करेंगे ऑयल की मदद से और यहाँ पर आपका जैसा दिल चाहे आप इन्हें शेप दे सकते हैं।
राउंड शेप में बना सकते हैं या शामी कबाब की टिक्की की तरह बना सकते हैं या फिर मेरी तरह ये सिलेंडर शेप भी दे सकते हैं। तो जैसा आपको मुनासिब लगे। मैं तकरीबन 3 इंच के लंबे कबाब बना लूँगी जो देखने में बड़े ही खूबसूरत नज़र आते हैं। अब देखें इनकी कोटिंग हमने करनी है, जिसके लिए ले लूँगी मैं तकरीबन 2 से 3 अंडे और इसके साथ ही 1 से 1.5 कप मेरे पास ब्रेड क्रम्ब है। अंडों में डालेंगे 1 चुटकी नमक और 1 चुटकी इसमें काली मिर्च का पाउडर, ताकि अंडे फीके से न रहें। अच्छे तरीके से फेंट लें और फिर एक एक क्रॉकेट्स उठाएं और अंडे में डिप करें और ब्रेड क्रम्स में अच्छे तरीके से कोट कर लें। होममेड ब्रेड क्रम्स का इस्तेमाल कर रही हूँ। ब्रेड के जो किनारे बच जाते हैं उन्हें मैंने मिक्सी जार में डालकर ब्रेड क्रम्स बना लिया है। तो ये देखें अच्छे से कोटिंग हो जाए तो सारे आप लोगों ने चिकन क्रॉकेट्स ऐसे ही कोट करके रख लेने हैं। ये क्रॉकेट्स आप बनाकर फ्रिज में रख लें 3 से 4 दिन के लिए, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। आप इन्हें बच्चों के लंच बॉक्स में दे सकते हैं या अभी रिसेंटली ही ईद ख़त्म हुई है तो गेस्ट तो घर में आते जाते ही रहते हैं। जब भी कोई गेस्ट आए फ़ौरन से निकालें और फ्राई कर लें। अब यहाँ पे इनको फ्राई करने के लिए ऑयल को मैं मीडियम टू हाई फ्लेम पे गरम करूँगी, क्योंकि अंदर हमने हर चीज़ पकी हुई डाली है। हमने सिर्फ इन्हें क्रिस्पी और कलर देना है। तो देखें एक वक्त में आप 4 से 5 क्रॉकेट्स ही डालें फ्राई करने के लिए, और फ्राई करने के लिए किसी फ्राइंग पैन का इंतखाब करें। अगर किसी कढ़ाई में इन्हें फ्राई किया तो ये आपस में जुड़ भी सकते हैं। उलटते पलटते रहें जब तक अच्छा गोल्डन कलर ना आ जाए। देखें ये ऑयल में ज़रा भी नहीं बिखरेंगे और ना ही ऑयल गंदा होगा इंशाअल्लाह ताला। बहुत ही खूबसूरत सा कलर आ जाए तो आप इन्हें निकाल लें और गर्मा गर्म सर्व करें। आप इसे चाय के साथ या फिर कोल्ड ड्रिंक के साथ, जैसा आपका दिल चाहे। खाने में निहायत ही टेस्टी बनेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो ये इतनी आसान रेसिपी है, इससे आसान रेसिपी तो हो ही नहीं सकती जो घर में रखे हुए कुछ ही चीज़ों से और 2 मसालों से बनकर तैयार हो जाए। तो रेसिपी को आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना है और अपना फीडबैक देना है कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।